स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हेवन क्लासेस में। मैं हूं सूरज कुमार। आज का अपना टॉपिक है नागरिकता, जिसका संबंध संविधान के भाग 2 से है और यह अनुच्छेद 5 से 11 के बीच वर्णित है। भाग 2 से तथा अनुच्छेद 5 से 11 के बीच वर्णित है। इसको इस तरह से पढ़ेंगे ताकि यह अपने दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए और लंबे समय तक याद रहे। अब सवाल पैदा होता है, नागरिकता है क्या? नागरिकता किसी मनुष्य के उस मानवीय स्थिति का नाम है जिसमें व्यक्ति किसी राज्य के राजनीतिक समुदाय का सदस्य होता है जो सार्वजनिक जीवन में भाग लेता हो, अर्थात उसे राजकीय संरक्षण प्राप्त हो। तो राजकीय संरक्षण क्या है? तो राजकीय संरक्षण का मतलब है कोई व्यक्ति किसी राज्य के अंदर चुनाव लड़ सकता है, नौकरी के बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और राज्य के लिए जितने भी लोक कल्याण के लिए प्रावधान किए गए हैं सबों में उनकी हिस्सेदारी हो। तो आज अपना पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता प्राप्ति के कुछ प्रावधान किए गए हैं भारत में। तो भारत में नागरिकता कैसे मिलेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है जन्म से। संविधान लागू होने के बाद किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अपना संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। इसके बाद जिनका जन्म भारत में हुआ वो भारत के नागरिक हैं और संविधान लागू होने के बाद जितने भी भारत में व्यक्ति निवास कर रहे थे उन सबों को नागरिकता दी गई। दूसरा अपना आता है नागरिकता प्राप्ति के प्रावधान में वंशाधिकार। वंश के अधिकार से भी नागरिकता मिलती है। जैसे हम लोगों को वंश के आधार पर नागरिकता मिली है क्योंकि हमारे पूर्वज भारतीय थे और मेरा जन्म भारत में हुआ है। इस तरीके से वंशाधिकार के तौर पर हमें नागरिकता मिली। तीसरा आता है अपना पंजीकरण। अगर जो कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहे तो वो पंजीकरण के द्वारा अर्थात रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। तीसरा आता है देशीकरण द्वारा। तो देशीकरण द्वारा क्या है? अगर किसी व्यक्ति का पूर्वज भारतीय है और वो घूमने के लिए या वीजा लेकर भारत से बाहर गए हैं, उसी स्थिति में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो भारत का नागरिक होगा। अगला है भूमि के अर्जन द्वारा। अगर कोई राज्य स्वेच्छापूर्वक भारत में सम्मिलित होता है तो वहां के नागरिकों को भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। अब है नागरिकता की समाप्ति के प्रावधान। नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है? तो भारत में नागरिकता समाप्त होने के कई नियम हैं जिसमें कुछ विशेष पर अपना चर्चा करेंगे। जैसे पहला है स्वयं नागरिक अगर जो अपना नागरिकता त्याग दे, स्वयं नागरिकता का परित्याग करके कोई व्यक्ति अगर जो चाहे तो अपनी नागरिकता का परित्याग कर सकता है। दूसरा है दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है क्योंकि यहां पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता से वंचित किए जाने पर अगर कोई व्यक्ति कानून को तोड़ता है तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत में पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आया था। नागरिकता कानून में संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मूल संविधान में नागरिकता के बारे में विस्तार से चर्चा
नहीं की गई थी। जब जब जरूरत पड़ी तब तब नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। नागरिकता के बारे में अपना संविधान में वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में मिलता है। तो अपना पढ़ेंगे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, जिसका वर्णन 5 से 11 के बीच में मिलता है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान। जिस वक्त संविधान लागू हुआ उस वक्त भारत में जितने भी नागरिक थे वह स्वतः भारत के नागरिक हो गए। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान। विभाजन के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान। यह वैसे व्यक्तियों से संबंधित है जो विभाजन से पहले पाकिस्तान चले गए। जब पाकिस्तानियों ने अपना रंग दिखाया तो वह पुनः भारत को आ गए, तो ऐसी स्थिति में उन्हें नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों को नागरिकता। जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं उन्होंने भारत की नागरिकता को त्यागा नहीं है और ना ही दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार किया है। तो ऐसी स्थिति में जो भारत से बाहर रह रहे हैं उन प्रवासियों को भारत की नागरिकता बनी रहेगी। जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर भारत से बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं तो उनकी नागरिकता यहाँ पे बनी रहेगी। या भारतीय राजदूत किसी देश में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें भारत की नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशों का नागरिक बनता है अर्थात किसी भी देश में जाके वहां की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो ऐसी स्थिति में भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब अनुच्छेद 10 जिसमें नागरिकता के अधिकार का बना रहना। कोई व्यक्ति जब तक भारत के कानून को नहीं तोड़ता है तब तक उनकी नागरिकता बनी रहेगी। जब कोई व्यक्ति अपना चमत्कार दिखाता है तो उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। यहाँ पर चमत्कार दिखाने का तात्पर्य है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और वो व्यक्ति पाकिस्तान की तरफ से युद्ध करने चला गया तो ऐसी चमत्कारी स्थिति में उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। जब जब जरूरत पड़ेगी तो संसद नागरिकता अधिकार के कानून में परिवर्तन ला सकता है। विशेष कर गृह मंत्रालय इस पे संज्ञान लेंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपना जो पढ़े उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज अपना अध्ययन किया नागरिकता के बारे में जिसका वर्णन संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच वर्णित है। नागरिकता प्राप्ति के प्रावधान पर है। जन्म से नागरिकता, जो भी व्यक्ति संविधान लागू होने के बाद भारत में था उन्हें नागरिकता दी गई। दूसरा वंशाधिकार से अपना पर है। वंशाधिकार का मतलब जिनके पूर्वज भारतीय हैं और उनके बच्चे का जन्म भारत में हुआ तो उन्हें स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर जो चाहे तो रजिस्ट्रेशन कराकर भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। अगला है देशीकरण के द्वारा। किसी भी व्यक्ति का संबंध भारत से है
अर्थात उनके पूर्वज का संबंध भारत से और उनका जन्म विदेशों में हुआ, तो ऐसी स्थिति में उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद अपना पहले भूमि अर्जन के द्वारा, इसमें अपना पहले कोई भी राज्य अगर जो अपनी स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होता है तो वहां के नागरिकों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब है नागरिकता समाप्ति के कुछ प्रावधान। स्वयं नागरिकता का परित्याग करके, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो स्वयं अपनी नागरिकता को परित्याग कर सकता है, अर्थात यहाँ की नागरिकता को त्याग सकता है। दूसरा है दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार करने पर। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर दूसरे देश की नागरिकता को कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो यहाँ की नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। अगला है नागरिकता से वंचित किए जाने पर। अगर व्यक्ति द्वारा कानून तोड़ा जाता है तो उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित किया जाएगा। भारत में पहली बार नागरिकता कानून में संशोधन 1955 में किया गया था। इसका मूल कारण था संविधान में पूर्णतः नागरिकता के बारे में वर्णन नहीं होना, जिसके कारण इसके संशोधन की जरूरत पड़ी। अब है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, जो भारतीय संविधान में 5 से 11 के बीच वर्णित है। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। जब भारत में संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारत में जितने भी नागरिक थे उन्हें नागरिकता दी गई। 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। विभाजन के बाद पाकिस्तान से जितने भी व्यक्ति आए उन्हें भारत की नागरिकता दी गई। पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता, जो व्यक्ति विभाजन से पहले पाकिस्तान चले गए थे और वहां से पुनः सर्वाइव नहीं होने के कारण भारत आए, तो इसी स्थिति में उन्हें नागरिकता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों को नागरिकता। भारत से काम करने के पर्पज से जो व्यक्ति विदेश गए हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान है, उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब अगला है अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना। ये एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कोई भी व्यक्ति जब तक कानून नहीं तोड़ता है तब तक उनकी नागरिकता भारत में बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। संसद जब चाहे तो नागरिकता अधिकार अधिनियम में संशोधन कर सकती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो ब्रिटेन से लिया गया है। यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और भारत में लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा दोहरी नागरिकता का प्रस्ताव रखा गया था। अर्थात लक्ष्मीमल सिंघवी का संबंध दोहरी नागरिकता से है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।